जो दो मुस्लिम लड़के थे उन पे आप लोग केस किया है, तो उसका क्या हुआ अभी तक? हमको मालूम नहीं है, सीधा मेरे को खाली बोला गया है कि एक लड़का को जेल भेज दिए हैं, एक लड़का को छोड़ दिया गया है। वो हमको 3-4 दिन के बाद मालूम चला कि एक लड़का को छोड़ दिए हैं खिले का प्रशासन। ये बेटी से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? 6 तारीख को 9 बजे, सुबह में 9 बजे सुबह 9 बजे। एक घटना हुआ 11-12 बजे। इस पे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? नहीं, इस पे हम संतुष्ट नहीं है कि मेरा बच्ची ने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? हाँ, पोस्टमार्टम कल आया है। कितना दिन पहले पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम 7 तारीख को हुआ है। डॉक्टर के 7 तारीख को साइन भी है। लेकिन पोस्टमार्टम इनका 20 तारीख को मिला है। मतलब 6 तारीख को घटना घटती है, 7 तारीख को पोस्टमार्टम भी हो जाता है। हाँ। बड़ा जल्दी में हो जाती है। हाँ, लेकिन मिलता है आपको 20 तारीख को। 20 तारीख को। और ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? कहा कि उस हॉस्टल में 2 मुस्लिम लड़के घुसे हुए थे जिनके ऊपर आप केस किया है। उसका सारा संज्ञान प्रशासन ने लिया। वो लड़का दोनों घुसते हैं हॉस्टल में, तो नामजद तो दोनों हुए हैं। बेकसूर करने वाला प्रशासन को ललसा रहता है कि मेरा बच्ची उच्च स्तरीय पढ़ाई करे, आगे चलकर कुछ ऐसा। आप देख रहे हैं A to Z बिहार। पटना नीट की छात्रा का मामला एक सुलझा भी नहीं था कि दूसरी छात्रा की मौत हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड में है और यहाँ की एक अनामिका गुप्ता नाम की लड़की जो पटना के परफेक्ट गर्ल हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करती है और उसकी मौत हो जाती है। गुत्थी सुलझती नहीं है। सारी चीज़ बताने दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पीड़िता के घर पे आए हुए हैं, जो जिस छात्रा की मौत हुई उसकी घर पे आए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। आपकी लड़की का क्या नाम था? अनामिका गुप्ता। कैसे क्या हुआ शुरू से? कितनी तारीख को घर से निकली? 4 तारीख को सर घर से हम 3 तारीख को घर से निकले थे। 3 तारीख को हम लोग पटने में ही थे, मूवी वगैरह देखकर 4 तारीख को उसको हॉस्टल छोड़ते हैं। अच्छा। 5 तारीख को बच्ची को बात होता है। 6 तारीख को भी बच्ची से सुबह में 9 बजे बात होती है। अच्छा। बच्ची 11 बजे का पहले CCTV फुटेज में बरस करते दिख रही है। अच्छा। और 11, 12, 12:30 बीच में कि वैसा क्या हो गया कि जो बात आत्महत्या करने पर मेरा बच्ची का मजबूर कर दिया जाता है। अच्छा। या सुसाइड कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। अच्छा। अच्छा। 1-1.5 घंटा के अंदर अच्छा। ये सारा काम कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको कि सुसाइड किया है उन्होंने? सर, मेरे जैसे बच्ची से बात हुआ, चाहे जैसा मेरा बच्ची साहसी थी, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। अच्छा। इस पे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? नहीं, इस पे हम संतुष्ट नहीं है कि मेरा बच्ची ने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? हाँ, पोस्टमार्टम कल आया है। कितना दिन पहले पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम 7 तारीख को हुआ है। डॉक्टर के 7 तारीख को साइन भी है। लेकिन पोस्टमार्टम इनका 20 तारीख को मिला है। मतलब 6 तारीख को घटना घटती है, 7 तारीख को पोस्टमार्टम भी हो जाता है। हाँ। बड़ा जल्दी में हो जाती है। हाँ, लेकिन मिलता है आपको 20 तारीख को। 20 तारीख को। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे राज्य का, कि घटना होती है उसके दूसरे दिन पोस्टमार्टम होता है, लेकिन गार्जियन को कब मिलता है? 7 दिन के बाद, मतलब 13 दिन के बाद मिलता है। अब ये सोच लीजिए कि 13 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है तो उसमें क्या क्या हुआ होगा, नहीं होगा, हम नहीं बता सकते हैं। ये क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? नहीं। आप एक जिक्र कर रहे थे कि लव जहद का मामला है उसमें। क्या सर, उसमें क्या, अब उसको तो सारा काम प्रशासन का सौंपा हूँ मैं। अच्छा। उस पर उच्च स्तरीय जांच हो। अच्छा। ठीक ना जी। आपने कहा कि उस हॉस्टल में 2 मुस्लिम लड़के घुसे हुए थे जिनके ऊपर आप केस किया है। उसका सारा संज्ञान प्रशासन को दिया हुआ है। अच्छा। FIR कॉपी में भी लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ। क्या अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं है। एक लड़का को 12 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है, एक लड़का को जुनैद जेल में। अच्छा। अब उसके प्रति क्या हो रहा है अभी मेरे को मालूम नहीं। वहाँ के हॉस्टल प्रबंधक जो हैं वो क्या बोलते हैं आपसे? वो तो हमको कुछ नहीं, हमको से तो बातें विचार नहीं हो। मीडिया वाले की तरफ से सुन रहे हैं। अच्छा। ऐसा ऐसा है, परिजन ने फोन करके बताया है। अच्छा। तो परिजन ने बोला कि दरवाजा नहीं खोल रही है, तो ये वो 12-17, जो हमको ऐसा कुछ बात नहीं है। सब सारा झूठ बोल रहे हैं। विशाल अग्रवाल हमें ये सारा सारे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास 1:01 पर फोन आता है, दोपहर 1:01। हाँ। अच्छा। और विशाल अग्रवाल बोल रहे हैं कि 11 बजे परिजन के फोन आता है और हमको बताया जाता है कि दरवाजा नहीं खो रही है। उस बीच में लड़का लोग दोनों घुस जाते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। विशाल अग्रवाल से सरासरी झूठ बोल रहे हैं। आपकी बेटी से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? 6 तारीख को 9 बजे, सुबह में 9 बजे। सुबह 9 बजे। एक घटना हुआ 11-12 बजे के बीच में, दिन में। उसके बाद आपको सूचना नहीं दी गई? कुछ नहीं। 1 बजे मेरे पास फोन आता है। आखिर पूछता हूँ क्यों। मेरे को फोन आने का इतना लेट से
मतलब क्या है? 1 घंटे के बाद मेरे पास फोन क्यों किया जाता है? हमको पहुंचने के पहले बॉडी क्यों उतारा जाता है? हमको पहुंचने के पहले बॉडी पीएमसीएच क्यों ले जाया जाता है? प्रशासन पहुंचने के पहले बॉडी क्यों उतारा जाता है? हाँ, ये सारा काम एसआईटी टीम का है। सही बात है। उसको आने का इंतजार क्यों नहीं किया जाता है? हाँ, घर वाले का आने का इंतजार करे। नहीं, घर वाले के ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट का काम था बॉडी उतारना, जांच करना। ये प्रशासन पहले बॉडी कर लेकर क्यों भागता है? पीएमसीएच लोग क्यों भागता है? अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया आपको? पर पोस्टमार्टम में बोला गया है, हैंगिंग कर दिखाया गया है अच्छा। कि आत्महत्या की है, अच्छा। फांसी लगाई है। ठीक ना? जो पहला ही जब इस सारा संज्ञान दिया जा रहा है, थाना प्रभारी जब बोल रहे हैं कि सुसाइड है, आत्महत्या है, तो पोस्टमार्टम रिकॉर्ड पर दूसरा आएगा, जो बोल रहा है लोग वही आएगा। कहीं न कहीं जो हॉस्टल प्रबंधक हैं उनके द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा इसमें लिपापोती की गई। हम सर कुछ नहीं बता सकते हैं सर जी, अब सारा एक काम प्रशासन की है, वो कौन इंक्वायरी से जांच करे। हम यही कहेंगे कि उच्च स्तरीय इसको जांच हो, दोषी को सजा हो, हमको सही ढंग से न्याय मिले। आपने जिन लड़कों पे केस किया था, जो 2 मुस्लिम लड़के थे, उन पे आपने केस किया, तो उसका क्या हुआ अभी तक? हमको मालूम नहीं है, सीधा मेरे को खाली बोला गया है कि एक लड़का को जेल भेज दिए हैं, एक लड़का को छोड़ दिया गया है। वो हमको 3-4 दिन के बाद मालूम चला कि एक लड़का को छोड़ दिए हैं, खिले का। प्रशासन मेरे को बताया। प्रशासन बताया? प्रशासन से बाद में मेरे को मालूम, प्रशासन भी नहीं बताया हमको। बाद में मालूम चला कि एक ही लड़का का जेल हुआ, एक लड़का का छोड़ दिया। बाद में हम पूछे तो बोलता है कि हाँ वो बेकसूर था। जब वो लड़का दोनों घुसते हैं हॉस्टल में, तो नामजद तो दोनों हुए हैं, बेकसूर करने वाला प्रशासन कौन होते हैं? आप एक जिक्र कर रहे थे कि हॉस्टल के ऊपर लड़कों का ऑफिस था। 5 तल्ला पर न्यूज में हम देख रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन 5 तल्ला में हम देख रहे हैं ऊपर में बॉय लोग के ऑफिस है। अच्छा हैं? ये सब बात आपको पता नहीं था पहले? नहीं, ये सब बात मालूम नहीं था। आज के न्यूज में मालूम चल रहा है, खुलासा हो रहा है कि ऊपर में बॉय हॉस्टल भी है। अच्छा, बॉय ऑफिस भी है। अच्छा। हाँ, अब वो ऑफिस में क्या होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स मेरे को मालूम नहीं है। आजकल एक तमाम जानकारियां, यदि लोग जो हैं गर्ल हॉस्टल में अपनी बेटियों को भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आपकी बेटी चली गई, आपका दर्द तो कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन मतलब क्या कहना चाहेंगे? पे हम विशेष कुछ नहीं चाहते हैं। हर बच्ची को, पिता को ललसा रहता है कि मेरा बच्ची उच्च स्तरीय पढ़ाई करे, आगे चलकर कुछ ऐसा काम करे। लेकिन सारा इस ज्ञान देखते हुए हर बाप को, चाहे हर भाई को, ये दिल टूट जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। जहानाबाद वाला घटना हो, चाहे मेरे साथ हो, चाहे और किसी के साथ हो, ऐसा देखते हुए नहीं कोई चाहेगा कि अपना बच्ची को बाहर भेजकर पढ़ाई लिखाई करा सके। सही बात है। चलिए, ये जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, औरंगाबाद से दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार में, हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे पढ़ाएगा बेटी को आजकल आदमी? जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेगी हमारी, तो कैसे पढ़ाएगा? इसी के साथ क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।